हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका। एंड दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे कमेंट्स के थ्रू डालते हो, अपना प्यार दिखाते हो। और सभी अपना ध्यान रखिए। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और बहुत सारा प्यार आपको मिले, यूनिवर्स की तरफ से मिले। और जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, आपकी सारी की सारी विशेष पूरी हों लाइफ में, ठीक है। और कभी आप अपने लिए ऐसे रास्ते को मत चुने जो कि मानवता के अगेंस्ट जाता हो, ठीक है। बाकी यूनिवर्स हैं, वो आपकी सारी चीज़ें सुनेंगे और करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड आप सब मेरी फैमिली का पार्ट हैं। एंड I'm really blessed to have you all in my life. So thank you so much for being there. तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को, ठीक है। पहले मैं डाउनलोड ही शेयर करती हूँ आज का। तो जो अभी राइट नाउ अगर आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती है, ठीक है, चांसेस हैं दिखने के, या फिर कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ भी सुन सकते हैं। तो कहीं ना उतने टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ की कुछ 5D में चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब कि आपके लिए क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और वो आने में आपको समय है, 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, 6 से 7 महीने का समय लग सकता है, डिपेंड करता है। बट लेकिन हो रहा है, चीज़ें चीज़ें आपके पीछे एंजल्स आपकी कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। लिखी हुई ऑलरेडी है, उसको पूरा कैसे करना है वो चल रहा है आपके पीछे, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर रियलिटी में कोई पेरेंट्स अभी कंसीव किया है किसी लेडी ने, और तो आपका जो बेबी होगा ना, वो बड़ा ही लाइक डिवाइन सोल होगा, ठीक है। उसकी काफ़ी हिस्ट्री रही रही होगी मेडिटेशन वगैरह की, स्पिरिचुअलिटी की। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी एंड यूनिक होगा वो बच्चा, ठीक है। ये आई डोंट नो किसके लिए, अगर आप कोई प्रेग्नेंट फीमेल ये वीडियो देख रही है तो ये स्पेशली उन्हीं उन्हीं के लिए ये वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको आपको दिख सकता है कि आप कोई ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हो, या फिर अ, मतलब कि ना आपका जो लाइफ जर्नी का जो वेट था वो देखो अपना एक तो जब आप अपना सामान कैरी करते हो, एक तो आप हैंड बैग में कैरी करते हो, ठीक है। एक आपका बैग में एक आपका सामान हो ट्रॉली बैग में, ठीक है। तो ट्रॉली बैग में आप कितना ज़्यादा हैवी सामान हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हैंडल खींचना वो आपके टायर से चला जाएगा, वो ईजी रहता है ना। एक सेम लगेज आपने जो हैंड बैग में डाल रखा है, तो वो कम से कम अगर लगा लो कि 20 kg वेट है, तो आपको वो पूरा हाथ से खींचना पड़ता है, ठीक है। कितना लंबा लेकर के चले जाओगे आप उस चीज़ को, आपको बहुत हाथ में पेन होगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ को ना इसी वे में लाइफ यूनिवर्स ने चेंज कर दिया है कि आपका सामान तो 20 kg ही है, बट आपको हैंड बैग से ट्रॉली बैग पे शिफ्ट कर दिया है। आपको आपका जो लाइक वेट था वो यूनिवर्स ने अपने कंधों पे ले लिया है। और उसकी स्पीड, आपके जो टाइम जो साइकिल की जो स्पीड थी ना, वो भी इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अपनी चीज़ों में नहीं अड़चन डालते हो, और मतलब जो हो रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हो। एंड ये चीज़ देखना कि मैं ड्रास्टिकली तो नहीं बोलूँगी, अगर आप वीडियोस को सुन करके इनको लिटरली अपने लिए सुन करके सिर्फ सुनते नहीं हो, सुन करके अपने ऊपर वर्क करते हो ना, तो लिटरली आपके लाइफ में चेंज ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। ड्रास्टिक चेंजेस होने में चीज़ एक्यूमुलेट होंगे जो वो चेंजेस, तो एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज भी डेफिनेटली आएगा लाइफ में, समय के साथ में आएगा वो भी। बट लेकिन छोटे छोटे चेंजेस तो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर दिखने को मिले होंगे। एंड उनमें सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आपके अंदर में शांति आ गई है, ठीक है। शांति अब पहले भी हो सकती होगी, मैं नहीं मना करती, बट लेकिन आज की शांति में और पहले की शांति में ये डिफरेंस है कि पहले ना आप लोगों से डर के एक जगह पे बैठे थे,
एक दिल में एक डर और भय और नेगेटिव जो चीज़ें थी ना वो थी। बट लेकिन आज शांत हैं आप। तो आज का जो आपका हार्ट चक्र है ना, वहाँ पर ना अच्छी चीज़ों ने स्पेस कर लिया। वहाँ पे बहुत सारी प्यारी चीज़ें आ गई आपकी लाइफ में। मेडिटेशन आ गया है, शांति आ गई है, हर कंडीशन को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। और आपको लाइक एनिमल्स के लिए जो प्यार था शायद वो बढ़ भी गया होगा, उनकी केयर आप ज़्यादा करने लग गए होगे, है ना। एंड वन मोर थिंग कि अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट ज़्यादा कर दिया है, और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, अपनी हेल्थ का ध्यान देना, कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्ट चेंजेस जो कि आपके हर जगह को ब्लूम करते हैं, वो चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आए हैं। ठीक है, और आप उन चीज़ों की तरफ भी बढ़ रहे हो। और सबका सॉल्यूशन वहीं से निकला है कि वेट तो आपका वही है, बाहर आपके कंधों पे आज के दिन भी उतना ही है, बट लेकिन आपने अपनी जर्नी को यूनिवर्स को सौंप करके अपना जो भोजन है वो हल्का कर लिया। ठीक है, तो ये है कुछ। बाकी तो अच्छा, कोई ना आपकी कोई फीमेल की स्टोकिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फीमेल आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे कोई आपकी स्टोकिंग कर रहा है। एंड मे बी पॉसिबल कि आप उससे जो आपकी स्टोकिंग कर रहे हैं वो आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपकी उनसे बात भी होती है व्हाट्सएप के थ्रू, आपके लाइक चैट होती है। तो इतनी ज़्यादा नहीं होती होगी, बट स्टिल कोई ना कोई मेल फिगर किसी फीमेल फिगर की स्टोकिंग कर रहे हैं। एंड वो स्टोकिंग इतनी है कि आप अगर आप मार्केट जा रहे हो या फिर आप कहीं कहीं निकलते हो बाहर, तो आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना किसके लिए है। तो एंड नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी स्पेसिफिक के लिए ज़रूर है, ये डाउनलोड आया है तो ये है किसी न किसी के लिए। ठीक है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो और आपको कहीं दिखे, या बट आपको आपको ना कोई दिखे, और एकदम से वो आपको मैसेज डाल दे कि आप वहाँ वहाँ ऐसे कुछ कर रहे थे, तो आप एकदम से शॉक्ड हो जाओ कि इसको कैसे पता मैं वहाँ थी वहाँ थी। तो कुछ ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। और बाकी मैं देखती हूँ यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ना किसी के लिए 9 सितंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डेट वाइज भी हो सकता है, और या फिर 9 सितंबर को आपकी लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। ठीक है, आई डोंट नो क्या होगा, बट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। एंड अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट डाली है नंबर 7 के रिगार्डिंग, कुछ 7,000, 7,500 या 7,000, 70,000 भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं है। तो आपने कहीं कुछ इतना डाला है, डालने की सोच रहे हो कुछ अपने ही वर्क करने के लिए, तो ये सर्टेन अमाउंट आपकी लाइफ की काफ़ी ग्रोथ में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो देखना आप जहाँ पे भी लगाने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। ये ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट जिसके लिए भी है, ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ, ओरेकल कार्ड्स हैं आज तो। ओके, ठीक है। सोर्स की एनर्जी काफ़ी हाई है, मतलब कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो रहे हो, या फिर यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं आपको कोई एक्शन लेने के लिए आपकी लाइफ में। और किंग्स की एनर्जी है, तो 2 किंग की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, या तो ये आपकी, ये किसी मस्कुलाइन की एनर्जीज हो सकती हैं जो कि एक बार के लिए तो काफ़ी डाउन फील करते हैं, फिर एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक मोटिवेटेड फील करते हैं। तो
ये एनर्जी फ्लक्चुएशन भी है, ठीक है। और ये फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं से इसलिए आ रहा है कि अब डिवाइन आपको कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन ही आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं, कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ आपकी लाइफ में दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ओवरकम कर लो, एंड आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करें। एंड यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली और कंसाइजली। तो आपको बड़ा ही कंसाइज होकर के कम्युनिकेट करना है, क्लियर होकर के बात करनी है। और जो आपके आइडियाज़ है आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं, तो इट इज़ द राइट टाइम। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ही आपको फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। एंड बटरफ्लाई, अगेन आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई या तो एकदम से बम्बार्डमेंट दिखेगी आपको बटरफ्लाइज की, कुछ भी इस टाइम में आपको दिखना रुक गई होंगी, फिर एकदम से बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट होना, तो ये उस चीज़ का संकेत है कि कुछ विक्ट्री, कुछ क्राउन मिलने वाला है आपको किसी न किसी चीज़ में, एंड यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी आ रहा है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आप किसी ट्रिप पर जा सकते हो, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। एंड आपको ना कोई एडवाइस भी मिल सकती है कहीं ना कहीं से, या फिर एक ऐसा हिंट आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से, जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ को सीख कर रहे थे, बट लेकिन आप अपने आप को आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी कि आप कैसे करें, कहाँ से करें। बट लेकिन कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स ही आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स ही आपको फोर्स कर रहे हैं। और आपके जो आपका जो अभी कलर आपका हो सकता है आपके सराउंडिंग में, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू कलर, या आपका वाइट वॉश हो सकता है, आपने कपड़े पहने हो सकते हैं, आपके वीडियो को देखते समय आपको ये कलर दिखे, तो चांसेस हैं कि उस टाइम समझना कि अब यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्काई ब्लू कलर है, वो कलर दिख सकता है आपको, तो यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ ना कुछ क्लैरिटी के लिए। थॉट्स की जो क्लैरिटी है वो अब आपको मिल रही है, और आगे चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए वैसे आपको क्लैरिटी दी जा रही है। यहाँ पे एस लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एन हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लेटर हो सकते हैं आपके। और काफ़ी ज़्यादा आपको कम्युनिकेट करना इसलिए भी ज़रूरी हो रखा है कि आपका लाइफ का काफ़ी टाइम जो अभी निकला है, शायद वो अनइमोशनल होकर के निकला है। लाइफ के काफ़ी सारे डिसीजन आपने शायद इमोशनल, आप एक जो पार्ट है आपकी लाइफ का, वो अपने अपने लाइफ को जीते जीते आपने ना साइड बाय भी कर दिया होगा कि हो चुका है सब कुछ, अब लाइफ को बस सिर्फ जीना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरा करना है, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना है। और वो एक इमोशनल पार्ट, एक जो ह्यूमंस का जो एक नर्चरिंग नेचर होता है, जो कि हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिलमेंट जब पूरी तरह से होती है, तभी हम अपना नर्चरिंग पार्ट को पूरी तरह से शो कर पाते हैं। तो वो चीज़ें हमने पूरी तरह से साइड कर करके अपने आप को लाइक एक सीधे रास्ते पर कि हाँ मुझे प्रायोरिटीज़ को पूरा करना है। तो ये वाला नेचर आपका कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डोमिनेट हो गया था आपके ऊपर में कि आपकी लाइफ की पर्सनल ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना, वो रुक चुकी थी, ठीक है। और जब आपकी पर्सनल ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का जो आपका जो प्रोफेशनल एरिया होता है, वहाँ पर भी आप ड्रॉबैक में आना स्टार्ट हो जाते हो। वहाँ पर भी आप कुछ ऐसे चिड़चिड़े डिसीजन लेना, हर इंसान को एक एक ही नज़र से देखना, या किसी का क्राइटेरिया इतना ज़्यादा नहीं समझ पाना, ठीक है। और नैरो नैरो चीज़ हो जाती है जब हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, हम एक ही चीज़ को सच बना लेते हैं, उसके आगे नहीं देखते, उसके पीछे नहीं देखते, तो हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया तो नैरो होता ही होता है। और हमारे जो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जी हमारे लिए आती है ना, वो भी फिर नैरो हो जाती है, ठीक है। हम लिमिट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। और यूनिवर्स का तो मतलब ही ऐसा है, एनर्जीज का मतलब ही ऐसा कि अनलिमिटेड रहो अपनी एनर्जीज को लेकर के, कि आपको कब कहाँ से क्या एनर्जी मिले, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आपको भी उस कंडीशन में रहना होता है कि आपके सातों चक्रास अलाइनमेंट में हो, ओपन हो। और देखो चक्रास की बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि आपके बॉडी में कुछ साइकिल घूम रहे हैं अलग अलग लेवल पर, तो वो भी एक एनर्जी का फ्लो है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक पर्टिकुलर एनर्जी वाइब्रेट करनी चाहिए।
तो जैसे ही अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, वाइब्रेट नहीं कर रही है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ और आपके बाहर सराउंडिंग इश्यूज़ आएँगे, इमोशनल इश्यूज़ आएँगे, आपको करियर लॉस होगा, मनी लॉस होगा, अनलिमिटेड चीज़ें नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इमोशनल हम अपनी लाइफ का एक भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। अगर हम पंच तत्व शरीर से निर्मित हुए हैं, पंच तत्व चीज़ों से बन करके हम बने हैं, तो हम हर एक चीज़ का गुण लेकर के आते हैं अपने साथ में। वहाँ पर ये हम अपने आप को गृहस्थ जीवन में रह करके हम अपने आप को इतना लाइक किसी चीज़ से वो परे नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसके बिना ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में तब पॉसिबल हो सकती है या तो बिल्कुल ही आपने अपनी लाइक इंद्रियों पे कंट्रोल है आपका, आपका जो मेडिटेशन लेवल है वो बहुत एक लेवल बियॉन्ड है, आपका मन पे और आपके माइंड पे आपका कंट्रोल, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर का कुछ दिखता है, तो एक अलग सेपरेट चीज़ हो जाती है, जैसे साधु संत होते हैं। तो बट लेकिन आप एक आपका मोटिव अलग है, आपका मोटो अलग है, आपको लाइफ में रह करके अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड अपनी जो सराउंडिंग की जो 3D लाइफ है उसको दोनों को सस्टेन करके मेंटेन करके चलना है, ठीक है। विच इज़ वे डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। कहीं ना कहीं अ, ये भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है कि आपको सिर्फ पहाड़ों पे बैठ करके अपना लाइक स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करना है, दैट इज़ समथिंग वो हो जाता है। और ये किसी ने हर एक इंसान की लाइफ में आता है ये वाला पार्ट, जब आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि सब मोह माया है, इनसे परे निकलना है और आपको मिलने चीज लग जाती हैं, चीज़ें दिखना भी हो जाती है, तो आता है कि छोड़ देना इस चीज़ को, जो क्या ही ज़रूरी है। बट लेकिन यूनिवर्स आपके लिए ऐसी कंडीशन बना के रखते हैं कि आपको उस चीज़ से भी बाहर नहीं निकलने देंगे। आपको आप अर्थ पे ये एग्जांपल सेट करने के लिए आए हो कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस होकर के जी सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के साथ में अपनी 3D लाइफ को भी सस्टेन कर सकते हो। आप अपनी लग्जूरियस लाइफ को भी स्पिरिचुअलिटी के साथ में इक्वली बैलेंस करके चल सकते हो, ठीक है। ये कहीं कोई रूल नहीं होता कि आप अगर स्पिरिचुअल हो गए हैं तो आप अपना आपका जो डेली का जो रूटीन है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो मनी स्पेंड करने का जो तरीका है, वो देखो चेंजेस आते हैं हल्के हल्के, बट लेकिन वो उस चीज़ को नहीं रोकती है स्पिरिचुअलिटी की। आप अपना वे ऑफ लिविंग लिविंग ही छोड़ दो, ठीक है। वो भी मिला है आपको और आप उस चीज़ को का ही एक एग्जांपल हो कि आप दोनों चीज़ को सेट करके आप बैलेंस करके चलोगे लाइफ में, ठीक है। आपका जो नेचर है वो काफ़ी मोटिवेटिंग हो सकता है और आपकी लाइफ इंस्पायरिंग रही है, एंड एम्बिशियस पर्सन आप अपने लाइफ में रहे हैं। तो और लीडरशिप रोल है आपका, ठीक है। आप फेमस भी हो सकते हो, आपका आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हो और जानते हैं लोग आपको, ठीक है। आपको आपके नाम से जाना जाता है। और अगर ऐसा है या फिर किसी के मन में अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मुझे ये करना है और मेरे को ये रोल तक आना है कि लोग मुझे जाने, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते भी बना रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेप्स आपको स्पॉटलाइट तक ही लेकर के जा रहे हैं। अब आगे आप स्पॉटलाइट में रहोगे और नॉन फेस होगा आपका, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग में भी आप हो सकते हो आप, या फिर पब्लिक स्पीकर ऑलरेडी हो, ठीक है। तो अपनी ही आइज़ को बोला जा रहा है कि एक बिग पिक्चर की तरफ रखो और छोटी चीज़ नहीं सोचनी है अपने लिए। अपने थॉट्स को बिल्कुल भी आपने छोटा नहीं रखना है। एंड कम्युनिकेशन आपका एक ऐसा विज़न है। सो सेंसिटिव नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई क्रिटिसिज्म मिले लाइफ में तो मत सेंसिटिव होना, क्योंकि लोग हैं सब कुछ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ है और आपके यूनिवर्स ने आपको लाइफ दी है और जीने का तरीका भी उन्होंने ही सिखाया है आपको। आप तो कुछ और ही लाइफ जी रहे थे, तो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ को आपने देखना है। और कहीं ना कहीं आपका रोल भी यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करो, आप लोगों में स्पिरिचुअलिटी की भावना को बढ़ाओ और जो पागलों की तरह बस रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं शांति आ जाए, ठीक है। आपका ये रोल है।
सो ओके, नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट। अगेन कुछ लाइफ का आपकी काफ़ी मेजर डिसीजन अप्रैल में लिया जा रहा है एंड नींव रखी जा रही है आपके डिसीजन की। एंड अल्टीमेटली आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं एंड जो होगा आपके हक में होगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के अब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो लाइफ और यूनिवर्स दोनों ही आपके लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। एंड सनफ्लावर का फूल है, तो आप ग्रो करोगे। आप सीज़न वाइज या फिर आपका जो लाइक आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, आप टाइम टू टाइम ग्रो करोगे। एंड कुछ बीच में फेजेस ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आप थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करोगे, बट लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम निकलेगा वैसे ही आप पूरी तरह से फिर ब्लूम कर जाओगे, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी लाइफ का चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली आप एक सूर्य की तरह चमकना है आप लोगों को, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स का आपको न्याय मिलेगा, आपको हर प्रकार का जस्टिस मिलेगा। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ का पूरी तरीके से यूनिवर्स आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, ठीक है। हर एक लाइफ की वैसी नेगेटिव डोमिनेंसी जो अभी तक आपके लिए चलती आई है वो फिनिश हो करके आपकी लाइफ से इस तरीके से जाएगी कि जो टाइम आपने अपने लिए मतलब ओवर थिंकिंग में निकाला है, ठीक है, या फिर अभी भी ओवर थिंकर हो सकते हो आप, और ये आपकी कहीं न कहीं एक क्वालिटी है। आप चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, बट लेकिन समटाइम वो चीज़ इतनी ओवर थिंकिंग में चली जाती है कि वो आपकी ही बेचैनी का कारण बन जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल इतना पाना है कि वो आपकी पॉजिटिविटी में ही रहे, ठीक है। अतिरिक्त किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। थिंकिंग अच्छी चीज़ होती है, आपको सोच करके ही डिसीज़न लेने होते हैं, बट लेकिन थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर दुखी करने लग जाती है, ओके। तो कुछ चीज़ें अभी यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ के कुछ पार्ट आपको अपने तक ही रिजर्व करने हैं। एंड तो नंबर 4 4 अप्रैल को किसी का बर्थडे हो सकता है, तो या 4 अप्रैल आपका, ठीक है, या 6 अप्रैल हो सकता है, अ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अप्रैल में हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर वो एनर्जी वाइज हुआ है, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड टैरो का बैच मुझे 25 से स्टार्ट करना है, तो जिनको सीखना है तो आप वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।